हेलो फ्रेंड्स, सरिता की रसोई में आप सबका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं स्प्राउट मूंग के अप्पे, जो कि खाने में बहुत लजीज, बहुत टेस्टी और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लगभग 1 कप के करीब सूजी ली है। और सूजी आप बारीक वाली या मोटी वाली कोई भी ले सकते हैं। इसके अंदर मैं 1/2 कप के करीब दही डाल रही हूँ। जितनी सूजी है उतनी हम आधी इसके अंदर दही डाल लेते हैं। हालांकि दही से 1 आधा चम्मच कम ज़्यादा हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम इनको अच्छे से मिक्स करते हुए और 15 से 20 मिनट के लिए इनको हम ढक के रख लेते हैं। इसको हम थोड़े से पानी के साथ इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम इसको लगभग 20 मिनट 15-20 मिनट के लिए इसी तरह से ढक के रख देते हैं। अभी इस सूजी को भिगे हुए लगभग 20 से 25 मिनट हो गए हैं। तो मैं इसके अंदर ये स्प्राउट किए हुए मूंग डाल रही हूँ। मैंने आपको पहले भी स्प्राउट चीज़ों की बहुत सारी डिशेस बताई है। और ये मैं इसके अंदर धनिया डाल रही हूँ। धनिया आप और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये मैं इसके अंदर हरी मिर्च डाल रही हूँ। और ये जो स्प्राउट है वो कैसे बनते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताए थे कि इन हरे मूंग को हम पूरी रात के लिए भिगो दें। और सुबह हम, अगर आपके पास स्प्राउट मेकर है तो उसमें आप सुबह रख लें, शाम तक स्प्राउट निकल जाएंगे। और अगर आपके पास स्प्राउट मेकर नहीं है तो आप पहले मूंग को रात भर भिगो लें और फिर एक कपड़े के अंदर डाल करके और इसे एक लटका दें। और 4-5 घंटे के अंदर गर्मियों में तो इसके स्प्राउट जो है वो बहुत अच्छे से इस तरह से निकल जाएंगे। और ये जो स्प्राउट हैं, मूंग या चने जो कुछ भी, ये खाने हमारे लिए बहुत हेल्दी है। और आप जानते हैं मैं हमेशा आपको हेल्दी ही रेसिपीज़ बताती हूँ, बहुत इजी भी बताती हूँ। हमारे घर में बहुत स्प्राउट चीज़ें जो है उनकी मतलब जो भी स्प्राउट है सब्जियाँ या मूंग चने, उनकी बहुत सारी जो है घर में खाया जाता है। बहुत ये हेल्दी है। यहाँ बातों ही बातों में मैं इसके अंदर नमक थोड़ा सा डाल देती हूँ। और नमक के साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स जो है वो डाल देती हूँ। अब हम इसको 2 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने अप्पा मेकर लिया है और इसको मैं इस तरह से ग्रीस कर लेती हूँ। ग्रीस के साथ साथ इसके अंदर थोड़ा सा तेल होना भी चाहिए। आप देख रहे हैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा तेल जो है मैंने रखा भी है इस तरह से। अब इसके अंदर मैं थोड़ी थोड़ी इस तरह से राई जो है वो सभी के अंदर डाल देती हूँ। इसको भी हम एक बार साइड कर देते हैं। और जो हमने ये बैटर बनाया है इसको हम आगे ले आते हैं। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर लगभग इस तरह से 1 छोटा चम्मच, अगर आपका चम्मच बड़ा है तो आप आधा ही डालिए। और इसके अंदर मैं ये इनो डाल रही हूँ। और इनो के ऊपर मैं थोड़ा सा इस तरह से पानी डाल करके और इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत ज़्यादा इस बैटर को हमने पतला नहीं करना है। अगर हम चिल्ला बना रहे हैं तो हम पतला करें। और अगर इसका हम ढोकला भी बना सकते हैं, इसकी खम्मड़ हम बना सकते हैं, तब हम थोड़ा सा पतला करें। बाकी ये बिल्कुल जो है सही है। और इसको हम बहुत धीरे धीरे से घुमाएं क्योंकि स्प्राउट जो है वो फिर टूट जाते हैं। तो चलिए अब हम इसको अप्पा मेकर में डाल देते हैं। इस तरह से मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और ये स्प्राउट की जो मैं बात अभी कर रही थी वो सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं है। और
कुछ भी बात जो है वो हमारे अपने लिए भी होती है। जैसे एक इंसान भाषण दे रहा था और वो गाय पर ही भाषण दे रहा था कि गाय हमारी माता होती है, गाय दूध देती है, गाय जो है वो घास खाती है, गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और उसको सब कुछ खिलाना चाहिए। इस तरह से वो भाषण दे रहा था और वहाँ से ही उसका बेटा वहाँ से निकल रहा था। उसने कहा ये आवाज़ तो मेरे पिताजी की है। और जब उसने सुना बहुत खुश हुआ। घर आया तो भी वो बहुत खुश था कि मेरे पापा ने कितनी अच्छी बात जो है कही है। अब ये देखिए इस तरह से मैंने डाल दिए हैं और अब हम इसे गैस पे रख देते हैं और इस पे हम ढक्कन लगा लेते हैं और गैस की फ्लेम जो है बिल्कुल हम मीडियम कर लेते हैं। मिनट के लिए हम इसको कुक करने के लिए रख देते हैं। अभी यहाँ लगभग 10 मिनट हो गए हैं और हम क्या करते हैं, इनको इस तरह से धीरे धीरे करते हुए सभी को पलट लेते हैं। आप देख रहे हैं कितना सुंदर कलर आया है। और इसी के साथ हमारी स्टोरी भी हम कंप्लीट कर लेते हैं कि वो जो पिता पुत्र थे उनका जो है सब्जियों का कारोबार था। जब दूसरे दिन बेटा पहले दुकान पे गया और उसने अपनी सब्जियां वगैरह सब बाहर निकाली और क्या देखता है कि सामने से एक गाय आ रही है। तो गाय जो है आते ही सब्जियों में खाने लगी, पर बेटा बड़ा खुश हो रहा था। कहता है वाह, आज मेरे दुकान पे गौ माता आई है, कितना अच्छा मुझे ये सेवा का मौका मिला है। गाय गाय जो है सब्जियां खाए जा रही है और वो बड़ा खुश हो रहा है। इतने में ही सामने से उसके पिताजी आ रहे हैं और आते ही गुस्सा किया कि रे मूर्ख, देख रहा है गाय सब्जियां खा रही है, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। कहते पिताजी आपने कल ही तो बोला था। और अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी हम थोड़ा थोड़ा सा नीचे जो है तेल डाल देते हैं सभी के अंदर। अब इसको फिर से 10 मिनट के लिए ढक लेते हैं और एक बार स्टोरी भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसने कहा पिताजी कल तो आप कह रहे थे गाय हमारी माता होती है, उसकी सेवा करनी चाहिए, ये वो। तो वो बोलता है वो तो दूसरों के लिए है, अपने लिए थोड़ी है। तो यही बात मेरे ऊपर भी आती है कि मैं ये स्प्राउट की बात करती हूँ तो सिर्फ आपके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी हेल्दी है। तो जो काम हम दूसरों को सिखाने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं, तो सबसे पहले वो हम अपने ऊपर भी करके देखें, तब कहीं जाके दूसरों पे उस बात का असर होता है। बातों बातों में हमारे अप्पे भी बनके तैयार हो गए हैं और एक बार हम चेक कर लेते हैं अंदर से कहीं से भी कोई कच्चे नहीं है। आप देख रहे हैं। अब हम इनको एक एक करके निकाल लेते हैं। पर मैंने अपना एक बर्तन रखा है और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा। और जैसे ही हमारा जीरा जो है तड़कना शुरू हो जाता है, हम इसके अंदर डाल देते हैं थोड़े से तिल और तिल के साथ ही मैं इसके अंदर कड़ी पत्ता और हरी मिर्च जो है डाल देती हूँ। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं और इसको हम मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पर जो हमने हमारे अप्पे बनाए हैं उनको डाल के मिक्स कर देते हैं। वाह, अब देखें। और अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हैं। आज मेरे पास धनिया नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, आप इसमें डाल दें। और ये हमारे स्प्राउट मील के अप्पे जो हैं बनके तैयार हो गए हैं। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से कमेंट्स करें। थैंक यू।